मत खाओ। मैं तो नहीं खाता, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खाता नहीं, पोल्ट्री नहीं खाता। मैं पोल्ट्री को पसंद नहीं करता। खाने वाले लोग खाते होंगे, खाओ। लेकिन सुनो, ये पोल्ट्री का गोश्त में नुकसान है। पोल्ट्री का गोश्त में नुकसान है। एक बात याद रखो, पहले के जमाना को याद करो, जब ये पोल्ट्री मुर्गी नहीं थी। पहले पोल्ट्री मुर्गी नहीं थी। हमारा का जमाना, बच्चा 12 साल 13 साल हो जाता था, पता ही नहीं चलता था बच्चा बड़ा हुआ है। बच्चा बच्चा ही रहता था। अभी 8 साल का बच्चा जवान नजर आ रहा। इसकी वजह यही है, एक पोल्ट्री मुर्गी को, बच्चा को ऐसा इंजेक्शन ठुकता है कि 36 दिन में इतना बड़का हो जाता है। ये उसी इंजेक्शन का इफेक्ट है। पोल्ट्री मुर्गी वो इंजेक्शन मारता है, मेरा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा खाता है। अब 12 साल में जवान हो गया, मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है। माँ को बोलेगा यार इस ब्याह करो, पास बोले देखो यार इस ब्याह करो, नहीं करावो नहीं, बस 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छी ग़िज़ा खाओ, रात में सवेरे सो और सुबह सवेरे उठो, फजर की नमाज पढ़ो, दौड़ो, वर्जिश करो, सेहत बनाओ। अल्लाह ने ये नेमत दी है, इसकी हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है। और कुर्बान जाओ, इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। रात के किस हिस्से में बरकत है? आखिरी हिस्से में बरकत। फरिश्ते आते हैं बरकत देकर। अब देखा, जो जगह है, जो मांग रहा उसको बरकत दे दिया। देखो रोजी मिलेगी, जो मुकद्दर में अल्लाह जितना लिख दिया है वो मिलेगा। चाहे तुम उठो या ना उठो उतना मिलेगा, लेकिन बरकत नहीं मिलेगी। बरकत किसको मिलेगी? जो बरकत के वक्त उठेगा, मांगेगा, उसको बरकत होगी। और कुर्बान जाओ, थोड़े से अल्लाह इतना कर देगा, थोड़े से अल्लाह इतना कर देगा। एक बात याद रखो, बरकत किसे कहते हैं? बकरी जानते हैं ना? अरे इधर बकरी को क्या बोलते हैं? भैंस। आप लोग ऐसे खामोश हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। बकरी जाने ना? अच्छा, ये है डॉग, कुत्ता। अच्छा देखिएगा, आप लोग पढ़े लिखे बैठे हुए यहाँ पर, कुत्ता कोई खाता है? अरे बोलो भाई, खाता है। चीन में खाता है। चीन में चीनी लोग कुत्ता खाता है, लेकिन वो तो चीन में ना खाता है, तो इंडिया ना है। बकरी देखिए, बकरी रोज कटती है ना? कभी बहादुरगंज में कट गया, लोहागड़ा में कट गया, पवा खाली में कट गया, किशनगंज में कट गया, पूर्णिया में कटा, गोलबाग में कटा, कटिहार में कटा। पूरे हिंदुस्तान में बकरी पकड़ा करता है, रोज करता है। लेकिन कुर्बान जाइए, कुत्ता नहीं करता है। कुत्ता, लेकिन आखिर क्या वजह है? कुत्ता से ज्यादा बकरी है, कुत्ते से ज्यादा बकरी है। कुत्तों की तादाद कम है, कुत्ता करता नहीं है, उसकी तादाद कम है। बकरी रोजाना करती है, फिर भी इसकी तादाद ज्यादा है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि बकरी रात को सोती है, सवेरे उठ जाती है। कुत्ता पूरे रात नहीं सोता है। तो बात सही है कि नहीं? कुत्ता सोता है। अच्छा देखिएगा, कुत्ता को गाड़ी लेके जाइएगा ना, वो आपको ऐसे दौड़ाएगा, वो लगेगा कि ड्राइविंग में ही करेगा। काहे दौड़ता है? कभी सोचे? अभी कुत्ता, आप 4 चक्का लेके जाइए, मोटरसाइकिल लेके जाइए, ऐसा दौड़ाएगा ही गड्ढा गिरा देगा। वो ऐसा मालूम हो रहा, कुत्ता ये बोल रहा कि तुम उतरो, बहुत चला लिया, अब हमको चलाने दो। कुत्ता रात में नहीं सोता, कुत्ता सोता नहीं है, कुत्ता सोता नहीं। इसी वजह से कुत्ते में बरकत नहीं है। बकरी रात में सोती है, सवेरे बकरी उड़ जाती है, इसलिए अल्लाह ने बकरी में बरकत दे दिया है। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हम ये नहीं कह रहे कि तुम बकरी बन जाओ, हम ये थोड़े बोलेंगे। लेकिन ये है कि सवेरे सो, रात में ईशा की नमाज पढ़ो, खाना खाओ, बिस्तर पे सो जाओ, सुबह तहज्जुद के वक्त उठो, अल्लाह तौफीक दे 2 रकात कम से कम तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, अल्लाह तौफीक दे फजर की नमाज पढ़ो, दौड़ो, भागो, वर्जिश करो, बॉडी बनाओ, बॉडी। हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही तंदुरुस्ती है। लेकिन क्या बोलेंगे? अरब के लोगों को देखो, अरब के लोगों को ऊंट खाता है और ऊंट की तरह गर्दन उठा के चलता है कि नहीं? देखे है ना? अरे अरबी लोगों को देखे हो ना? लंबा लंबा हट्ठा कट्ठा,
उल्लू का पट्टा। और अभी लोग ओ कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। अरे एक हम लोग खाते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री एक ऐसी मुर्गी है, उसको जहां बैठा दीजिएगा वहीं बैठेगी, उसको रस्सी में बांधने की जरूरत नहीं है। बताइए, जो खुद हिल नहीं पाती है उसका गोश्त खा के आदमी हिलेगा? अब पूछिएगा ना की खा लो रे, बोले गोश्त खा लो। बोले किसे गोश्त खा? बोले पोल्ट्री खा लो। लग रहा है कि बाप रे पता नहीं क्या खा करके आ जा रहा है, ये माजून खाया है कि कौन सी ताकती गोली खा के आ गया है। एक नौजवान से मैंने ये कहा कि बेटा नाम की छोरे? बोला मोर नाम छे छेदीला। बहुत अच्छा नाम छोरे, तो जानो ही कुछ जानो इस्लामेर बारे, दीनेर बारे कुछ पता छोक तो? बोले छे पता छे। बोले बेटा ये बता तो कुशल कितने कतेला फर्ज? वो लड़का बोला कुशल में 3 फर्ज है। बोला बहुत अच्छा, तो जानो ही रे। तो बोले दे की फर्ज? वो लड़का बोला बाल्टी साबुन तौलिया, 3 फर्ज। बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। और खाने काबा कहाँ है? जल्दी बोलो भाई, खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। और कुर्बान जाओ, मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है पक्का। ये नाम से बोलो पक्का। इसको बोलिए कुछ और सुनता कुछ और। पक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाओ, जन्नत से जन्नती पत्थर भी आए, वो पत्थर अब भी मौजूद है। कितने लोग देखेंगे इंशाअल्लाह? 4 लाख टका खर्चा करवा दे तो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। वो पत्थर अब भी मौजूद है। जो लोग हज करने जाते हैं और कुर्बान जाओ तवाफ करते हैं, और उस पत्थर को लोग बौसा देते हैं। ये नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इस पत्थर को इसलिए चूमा, आपने फरमाया था ऐ पत्थर ना तू नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नत से आया है, तू जन्नती पत्थर है। और नौजवानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। अच्छा देखिएगा, तूफान नू आया, तूफान नू आया तो खाना काबा की दीवार गिर गई। खाना काबा की दीवार गिर गई। तूफान बड़ा जबरदस्त तूफान था। नूह अलैहिस्सलाम कौम को 950 साल दावत दिए। कैसो साल? 950 साल। उस वक्त के लोग इतना जिंदा रहा करते थे, फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम घर नहीं बनाए। उलमा ने कहा नूह अलैहिस्सलाम अपने झोपड़ी में बैठे हुए थे, मलकुल मौत आया, फरिश्ता इस्राईल अलैहिस्सलाम। मलकुल मौत जाने ना, अरे जो नक्की दबाता है। कहा कि नबी अल्लाह आप ये झोपड़ी में बैठे हैं? बोला हाँ झोपड़ी में बैठा हूं, मैं तो रोज जब सूरज निकलता मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं कब तुम आओ। कहा कि नबी अल्लाह आप 950 साल अल्लाह ने आपको उम्र दी, आप घर नहीं बनाए? बोला क्या करना 950 साल की उम्र में घर बना के क्या करेंगे, ये झोपड़ी मेरे लिए ठीक है।
तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने बताया एक उम्मत आएगी, एक जमाना आएगा, लोगों की उम्र 60-60-70 साल 100 साल जिंदगी होगी, उम्र होगी, वो लोग महल पे महल बना रहे होंगे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा काश वो जमाना अगर मैं पाता तो सजदा करता, सजदे से सर ना उठाता, सजदे से, अरे बोलो जोर से बोलो, सजदे से सर ना उठाता। महल बनाने की बात छोड़ो, घर बनाने की बात छोड़ो, बिल्डिंग बनाने की बात छोड़ो। यहाँ तो लोग कहते हैं कि मैं किशनगंज जमीन खरीदे लेनो, 2 मंजिला मोर मकान छे, बनाओ भाई, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मत। यहाँ का घर बनाए हो जरूरी है, बनाओ, लेकिन उस घर के बारे में भी सोचो। इस घर के बारे में, अरे वहां बोलो, जोर जोर से बोलो, अल्लाह के घर के बारे में, उस घर के बारे में सोचो। यहाँ 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल रहना है, और जहां हमेशा रहना है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों साल रहना है, वहां की तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। वहां का घर बेहतर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वहां का घर बेहतर बनाना है तो दुनिया ही में वहां के घर बेहतर बनाने की तैयारी करनी होगी। और कुर्बान जाओ, वो मटेरियल, वो मसाला दुनिया ही में तैयार करना होगा, तब जाके आखिरत का घर बेहतर होगा, तब आखिरत का घर अच्छा होगा। और दुनिया ही में अगर नहीं बना पाए, ये अफसोस होगा, ये अफसोस होगा मुसलमानों, नौजवानों, अफसोस होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुसलमानों, अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? तो मैं बता रहा था नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, बता रहा था ना, नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को 950 साल दावत दिया, लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह से लौ लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत करो। ये 950 साल की मेहनत में सिर्फ और सिर्फ उलमा फरमाते हैं कि 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग हुए? अरे जोर से बोलो, कितनी मेहनत, कितना कई साल की है? 950 साल। अच्छा ठीक है, वो कौम इतनी बदमाश कौम थी, बात समझने को तैयार नहीं, बात मानने को तैयार नहीं, बात सुनने को तैयार नहीं। कुर्बान जाओ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में गमछा लगाकर लोग दौड़ाता था, वो कौम इतनी बदमाश थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रास्ते में चलते थे, लोग पीछे से पत्थर मारते थे, लोग पीछे से पत्थर मारता था। और कुर्बान जाओ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, ये कौम समझने वाली नहीं है, तू अजाब नाजिल कर दे। तो अल्लाह ने कहा कि नूह ऐसा करो, हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, तुम ये कश्ती बनाओ। कश्ती जाने ना अपना, अपनी जबान में क्या बोलते हैं? लहा, नाव, नाव बोलिए ना। अब नाव कहाँ देखने को मिलते हैं? वो तो सैलाब के टाइम में, सैलाब के टाइम में पुला टूट गया था। नाव पहले ज्यादा नाव था, अब तो नाव कम ही देखने को, सैलाब ही के टाइम में नाव देखने को मिलता है। ये वो नाव इस बार देखे थे, न्यूज में देखे, वो दरभंगा में इस बार जो सैलाब आया, दरभंगा में एक आदमी है, इतना पानी में डूब रहा है, वो चिल्ला रहा है भैया बचाओ बचाओ बचाओ। वो मीडिया वाला है, वो नाव में बैठ के उसके पास गया, माइक घुसे दिया, बोला ये बताइए अभी आपको कैसा लग रहा है? मर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती बनाई, बहुत बड़ी किश्ती, उलमा फरमाते कई महीने लगे, बहुत बड़ी किश्ती। तो लोग पूछने लगा कि नूह ये कश्ती कहाँ चलाओगे, पानी तो पीने को नहीं मिल रहा है, चलाओगे कहाँ? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोग मजाक उड़ाने लगे, कैसा अजाब, कहां से अजाब, कौन अल्लाह, नौज बिल्लाह मिन जालिक। लोग अल्लाह का इनकार करता, अल्लाह को मानने को तैयार नहीं, अल्लाह के पैगंबर की बात को सुनने को तैयार नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली। अब लोगों को जलन हुआ, कश्ती बनाया का है? बोला अच्छा ठीक है, तुम कश्ती बनाओ ना, तुम्हारी कश्ती हम लोग खत्म कर देंगे। बजे को बुढ़वा को पखाना लगा, सुबह जा कश्ती बैठ के पखाना कर दिया। एक को देखा, दूसरा किया, दूसरा देखा, तीसरा किया, देखते देखते पूरा मोहल्ला वही पखाना करने लगा, भर दिया पूरा कश्ती को एक हफ्ता। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा इतने महीनों से, इतनी मेहनत से हम ये कश्ती बनाए, इन लोग पखाना करके भर दिया, तो आंखों से आंसू जारी हो गया। कहा कि या अल्लाह, ये तेरी कौम है,
या अल्लाह ये तेरे बंदे हैं मौला। तो अल्लाह ने कहा नूह आंसू पोछो, आंसू को पोछो, मैं देख रहा हूं, घबराओ नहीं। नूह दिल छोटा ना करो, ये इन लोगों ने पखाना करके कश्ती को भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखाना को मैं साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये गंदा किया है, इन्हीं के हाथों में साफ करवाऊंगा, तुम आंसू पोंछ लो। अब मेरी कुदरत देखो। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में ये बीमारी पैदा की, और उस बीमारी का नाम है खुजली। खुजली जाने ना, खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है। ईटेक्स लगाओ खुजली मिटाओ। अच्छा देखिए, ये हम कहानी नहीं सुना रहे आपको, कुरान सुना रहे। कुरान में अल्लाह ने वाकया बयान किया है नूह अलैहिस्सलाम का। उस कौम के अंदर में बूढ़ा, नौजवान, औरत, मर्द, बच्चा, जिसको देखो खुजला रहा है, जिसको देखो खुजला रहा, सब खुजली में मुब्तला है। दवाई कोई नहीं। दवाई, अच्छा दवाई काम करेगी? अरे ये अल्लाह की तरफ से है, दवाई काम करेगी? अरे बोलो ना भाई, दवाई कोई नहीं। लोग परेशान है, खाना आदमी खा नहीं पा रहा है, आदमी बैठ नहीं पा रहा, आदमी सो नहीं पा रहा है, आदमी काम नहीं कर पा रहा है, आदमी बेचैन है, जिसको देखो खुजला रहा है, जिसको देखो खुजला रहा है। एक बूढ़े मियाँ लोटा लिए, अब बाथरूम तो नहीं रुकेगा ना, रुकेगा खुजलाहट में? बाथरूम, खुजलाहट अलग है, बाथरूम का मामला अलग है। वो लोटा लिया, वो सोचा कि हम भी अब तो कश्ती तो भरिए दिया था, वो किनारे में बैठ कर सोचा कि यही फारिग हो जाते हैं। अब वो बैठा, जैसे ही पखाना करने के लिए कश्ती में खुजलाहट जो जोर पकड़ा ना, खुजलाया ना, बैलेंस से गड़बड़ा गया, कश्ती में गिर गया, वो कुएं में गिर गया। देखा पूरे बदन में लग गया पखाना। अच्छा देखिए, जहां पखाना लगा खुजली खत्म। खुजलाहट नहीं, खुजलाहट, पखाना उठा के यहाँ लगाया, लगाया, खुजली खत्म। अच्छा देखिए, पखाना लगाते ही खुजली खत्म। अरे वाह, एक नंबर दवाई है। या हाथ में मला, पूरे जिस्म में मला, और जिस्म में मला फ्रेश, नाव से निकला, आवाज लगाया मोहल्ले वाले को कि अब्दुल्ला, अब्दुल रशीद, ओबेद, अब्दुल रहमान, अब्दुल जब्बार, दौड़ो, खुजली की दवाई मिल गई। मोहल्ले वाले परेशान से सब दौड़े, बोले कुयान से भैया जल्दी बता भैया, मैं परेशान जी भैया। बोला उठा, गू लगा, एक नंबर दवा। अच्छा, लोग लगाने लगे, और हकीकत में लगाते तो खुजली खत्म, लोग लगाता था खुजली खत्म। और कुर्बान जाओ, कुछ नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मोर माँ बीमार से नहीं चलवा सको, चारपाई सुते से थोड़ा से मुंह दे दे, घर लगा दूं। यहां तक के लोगों ने लगाते लगाते, जो लोग बाद में पहुंचा उसको पखाना नहीं मिला, तो कश्ती को धो धो के वो लगाता भी था, अब पीता भी था। देखते देखते कश्ती एकदम साफ शफाफ। तब अल्लाह ने कहा, मेरा नूह, देखा मेरा पावर, मेरी ताकत देखी, मेरी कुव्वत देखी। मैंने कहा था ना, ये पखाना करके गंदा किया है, अगर इन्हीं के हाथों में साफ ना करवा दूं तो मेरा खुदा नाम नहीं है। फकीर आया दरवाजे में, सवाल किया फकीर, भाई कुछ दे दो। तो घर वाला बोला टमाटर खाओ। फकीर बोला हम टमाटर नहीं, रोटी दे दो। फिर घर वाला बोला टमाटर खाओ।
अरे भात खिला दो। फिर घर वाला बोला टमाटर खाओ, तो बोला भाई टमाटर ही काहे खिलाने के तैयार हो तुम? तो उसकी बीवी बोली अरे ये तोतला है, ये बोल रहा है कमा कर खाओ। बोला तो लाना तो टमाटर पर, साफ साफ ना बोलोगे कमा कर खाओ, ये बोल रहा टमाटर खाओ। नबी की सीरत को अपनाओ। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, उस वक्त दुनिया की क्या हालत थी। बाप का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, माँ का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, औरत का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, भाई का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, पड़ोसी का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था। और कुर्बान जाओ, यहाँ तक के लोग इतने इतना इतना बड़ा जाहिल था, ये कौम जहालत में डूबी हुई थी। और कुर्बान जाओ, कोई अगर किसी को, उस जमाने की बात है, अय्याम जाहिलियत का जमाना है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में जब तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, मक्की जिंदगी देखो तो, पैदा तो मक्का में हुए, पैदा कहाँ हुए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर में पैदा हुए। आपकी माँ का नाम हजरते, जोर से बोलो, हजरत आमेना। अब्बा का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, दादी का नाम, यहीं फंस गए। पूछिए ना, अफसोस का मकाम है कि नहीं। हमारे बच्चों को कोई पूछेगा कि तुम जिस पैगंबर की उम्मत हो, जिस पैगंबर को मानते हो, उस पैगंबर का नाना का क्या नाम था, तो तुम क्या बोलोगे? रुको मौलवी साहब पूछेगा कि नाम से अभी पता चली। दौड़ा दे, कैसी कैसी उम्मत है भाई, अपने पैगंबर की नानी का नाम नहीं जान रहा है, अपने पैगंबर का नाना का नाम याद नहीं है, अपने पैगंबर का बाप का नाम याद नहीं है, अपने पैगंबर की माँ का नाम याद नहीं है। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो। उलमा की सोहबत इख्तियार करो, मदरसे बनाओ, मदरसे कायम करो, पढ़ो मेरे बच्चों, स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसा हो, पढ़ो, कलम उठाओ। लेकिन हम तो यही कहेंगे, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो। एक औरत आई, बच्चे को गोद में लेकर एक औरत आई और अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये बच्चा बड़ा बीमार रहता है, थोड़ा आप दुआ कर दें। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को मांगा कि जरा मेरे गोद में रखो, मेरे गोद में दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने गोद में लिए। कुर्बान जाओ, बच्चा कितना खुश नसीब है, वो बच्चा कितना खुश नसीब है, अभी बचपना है, उसे क्या खबर हम किसकी गोद में बैठे, हम किसकी गोद में, उसे पता है? अरे बोलो भाई, उसे पता है वो बच्चा कितना खुश नसीब होगा। है सजते को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दस्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दस्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया, मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। अब बच्चे को माशाअल्लाह,
वो नहीं भाग लचकी। लेकिन ये पैसा मैं यही रखूंगा, इस बच्चे ने दी है। लेकिन इस बच्चे से मैं कहना चाहूंगा, मेरे बेटा तुम खूबसूरत हो, बाल भी ठीक बनाए हो, कटोरा कटिंग, ये नबी की सीरत नहीं है। खसखसी दाढ़ी है, बेटा ये दाढ़ी को बख्श दो, दाढ़ी को बख्श दो, इसको बढ़ने दो। क्या जाता है भाई, कोई नुकसान है? दाढ़ी अगर बढ़े कोई नुकसान है? दाढ़ी तो है ये है, लेकिन छोटी छोटी मत रखो, ये छोटी छोटी दाढ़ी मत रखो, कम से कम एक मुश्त दाढ़ी हो, एक मुश्त। हाँ, और इसमें शर्म की बात नहीं है। दाढ़ी कौन रखता है? मर्द रखता है। दाढ़ी कौन रखता है? हाशिम अमला को देखे ना, क्रिकेटर है, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता, 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मुस्तफिजुर रहमान, बुलबुलिया दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी। मोइन अली खान, इतनी बड़ी दाढ़ी। राशिद अली खान, इतनी बड़ी दाढ़ी। कुर्बान जाओ, यूसुफ पठान, उसकी भी दाढ़ी। चापदारी है तो तुम चापे रख लो, चापते रहना। अब इतना ना चाप दो कि दाढ़ी का सांस अटक जाए। नबी की सीरत क्या है? देखो एक बात याद रखना, अगर दाढ़ी से आदमी कितना आदमी कहता ना हो मौली साहब, अरे तो बोले चल दाढ़ी रख लेंगे, दाढ़ी रख अभी नौजवान जमर बिहार है ते दाढ़ी रखने वाले के बिहार नहीं होता है। जितने हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं दाढ़ी चेहरे पर है, हमारे उलमा, हमारे अकाबिरीन, और कुर्बान जाओ साहबाई कराम, तबा ताबाइन, और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, अगर ये खूबसूरती में दाढ़ी रुकावट अगर होती तो अल्लाह अपने नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता। कुर्बान जाओ, अगर खूबसूरती पे दाढ़ी रुकावट बनती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। देखो उस जमाने में फिरौन भी दाढ़ी रखता था। फिरौन का नाम सुने है ना? खुदाई का दावा करने वाला, अपने आप को कहता था मैं अल्लाह हूं, मैं रब हूं, नौज बिल्लाह मिन जालिक। लेकिन रिवायत से पता चलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कुर्बान जाइए, उसी के महल में पल रहे हैं और झूला में झूल रहे हैं, झूला में झूल रहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन आया, नजदीक में आया, बच्चे को चमका। अलग देखिए, फिरौन डरता था। फिरौन को नजूमियों ने कह दिया था एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा, तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा। तो फिरौन बोला था वो बच्चा हम पैदा ही नहीं होने देंगे जो हमको खत्म करेगा मेरी। तो हुक्म दिया फिरौन कि जितनी औरतें हामिला है सबके हमल को साकित करो, कोई बच्चा पैदा ना होने पाए। लेकिन अल्लाह के हुक्म को कोई टाल सकता है? बोलो भाई, टाल सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए। आपकी माँ, अब वो बहुत तवील वाक़या है ये कुरान का, आपकी माँ एक संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दी। अच्छा, फिरौन की बीवी हजरत आसिया ईमान ला चुकी थी, मुसलमान थी, एक अल्लाह को मानने वाली थी। फिरौन को खुदा नहीं मानती थी, रब नहीं मानती थी, वो अल्लाह एक है। तो फिरौन नहा रहा था दरिया के किनारे में, हजरत आसिया से कोई उस वक्त कोई औलाद नहीं थी। ये संदूक बहता हुआ वहां पर पहुंचा तो देखा कि संदूक आ रहा है बहता हुआ, तो फिरौन पकड़ना चाहा, संदूक पीछे हट जाता था। हजरत आसिया हाथ बढ़ाती थी, संदूक नजदीक आ जाता था। संदूक को रखा गया, खोला गया, देखा खूबसूरत बच्चा। फिरौन बोला यही बच्चा है, यही हमको मारेगा। मिल गया। हजरत आसिया बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया, दिमाग में शैतान चल गया है, 50 जूता मारे। फिरौन चुप हो। हजरत आसिया बोली कि आपको क्या बुखार चढ़ गया? वही बच्चा है, वही बच्चा है, वही बच्चा है। देखते हैं कितना खूबसूरत बच्चा है, ये बच्चा हमारी गोद खाली है, इस बच्चा को हम पालेंगे।
बीवी के आगे चलेगी? अरे बीवी के आगे चलेगी? मुड़ी मत हिलाओ, कल सुबह का नाश्ता बंद हो जाएगा। किसी की नहीं चली। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ओ खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, कुर्बान जाओ। काफिर आपका नाम सुन लेता था ना, काफिर बादशाह हजरत उमर का नाम सुन लेता था, कपड़े में पेशाब कर देता था।